राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्ञान सरिता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माघ माह के महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या साल 2021 में 11 फरवरी 2021 दिन गुरुवार को पड़ रही है। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना तो शुभ होता ही है, लेकिन मौनी अमावस्या पर इस दिन स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। साल 2021 में मौनी अमावस्या पर ग्रहों का एक विशेष संयोग भी बन रहा है। इस दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और मकर राशि में 6 ग्रहों की युति से महासंयोग बनेगा। इसे महोदय योग भी कहा जाता है। मान्यता है कि महोदय योग में पवित्र गंगा में या किसी पवित्र जल से स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद तिल से बनी हुई वस्तुएं जैसे तिल के लड्डू, तिल का तेल या केवल तिल ही, आंवला, कंबल, गरम वस्त्र आदि आप जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। ब्राह्मण के 7 पुत्र भी थे। देवस्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघलद्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबन को घर लाने के लिए सिंघलद्वीप भेजा। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा उसे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो, सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वे दोनों बेहद खुश हुए। सुबह होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन को घर लेकर आए और उसकी पूजा की। उसके बाद ब्राह्मण देवस्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर वह सिंघलद्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो उठे।